हेलो दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अगले राज्य झारखंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के बारे में सबसे पहली जानकारी कि झारखंड की कैपिटल का क्या नाम है। झारखंड की कैपिटल का नाम है रांची। और झारखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या नाम है। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और इस समय जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है हेमंत सोरेन। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और इस समय जो गवर्नर है झारखंड के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। और अगर इस समय देखा जाए कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं झारखंड में, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 6। और इस समय जो विधानसभा में झारखंड की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, वो हैं 81। और इस समय झारखंड में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, कुल ज़िलों की संख्या है 24। और अगर लार्जेस्ट सिटी में देखा जाए झारखंड की, तो कौन कौन से हैं, एक धनबाद काफ़ी फेमस है, धनबाद के बाद रांची, जहाँ से हमारे वो भाई साहब हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जी जो हैं, वो रांची से ही बिलोंग करते हैं। फिर अगला है जमशेदपुर जो रतन टाटा जी के लिए है, जहाँ पे स्टील प्लांट लगा हुआ है, वो जमशेदपुर काफ़ी फेमस है। ये बोकारो स्टील का नाम आ गया, बोकारो में स्टील प्लांट भी लगा हुआ है। और अगला है मांगो। उसके बाद अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अगर ज़िला देखा जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रांची। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला देखा जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रामगढ़। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा अगर ज़िला देखा जाए तो क्या है, वो भी रांची है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला देखा जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लोहारदगा। और इस समय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है हिमाचल प्रदेश में, इस समय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झारखंड में, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 11। और झारखंड में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो कितनी है, वो एक नेशनल पार्क है। मैंने पिछली भी कई वीडियो में अपने बताया है कि अगर किसी भी राज्य में नेशनल पार्क की संख्या एक है तो ऑटोमेटिक वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक ही है, वो हमेशा पूछने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है। और अगर झारखंड की इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं, पहली है दामोदर रिवर, फिर उसके बाद है बराकर रिवर, फिर उसके बाद है बैतरनी रिवर, फिर उसके बाद है सोन रिवर, फिर सुबर्ण रेखा, उसके बाद कोयल रिवर, फिर उसके बाद गंगा रिवर, गंगा के बाद मयूराक्षी रिवर। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट डैम में देखा जाए तो कौन कौन से झारखंड में इंपॉर्टेंट डैम है, ये मैथोन डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई स्टेट एग्ज़ाम की जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार पूछा गया है, ये मैथोन डैम है। उसके बाद पंचेत डैम है, पंचेत डैम के बाद कोनार डैम है, कोनार के बाद तिलैया के बाद तेनूघाट डैम के बाद क्या नाम है, खंडी डैम। फिर उसके बाद 7वां कौन सा डैम है, वो है गीतल सुद डैम। अगर इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल देखा जाए झारखंड में, इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल कौन कौन सा है, तो आपको पता होगा हुंड्रू वाटरफॉल है। और हुंड्रू वाटरफॉल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो हुंड्रू वाटरफॉल हो गया, फिर दूसरा हो गया लोध फॉल्स, और तीसरा हो गया लोअर घांगरी फॉल्स। अगर फेमस टेम्पल देखा जाए तो झारखंड में फेमस टेम्पल कौन सी है, तो अंगराबाडी टेम्पल है। और उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म देखा जाए झारखंड का कौन सा है, तो वो है कर्मा। अब ये सारी डिस्कशन हो गई। डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो है 24। अब 24 डिस्ट्रिक्ट के जो नाम हैं वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सारी डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर देखेंगे कि कौन कौन से राज्य से ये कौन कौन से ज़िले साझा होते हैं। तो अपने पूरब साइड से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इसके ज़िले हैं। ओके, हाँ, तो ज़िलों की स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला हो गया सिंगबम ज़िला हो गया, दूसरा हो गया गोड्डा ज़िला, फिर हो गया पाकुर ज़िला के बाद दुमका ज़िला, और दुमका ज़िला के बाद देवगढ़ ज़िला। फिर उसके बाद है जमतारा। आपने सुना होगा जमतारा में वो जो एक इसकी वेब सीरीज़ भी बनी हुई है। और जमतारा किसके बेसिस पे ये वेब सीरीज़ जो बनी हुई है, वो जो फेक फ़ोन कॉल आते थे स्पैम वाले, कि आप का क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है, फिर वो फ़ोन करते थे, फिर उससे बेवकूफ़ बना लिया जाता था, जिनसे उनका पूरे अकाउंट खाली कर दिया जाता था। तो जमतारा इस मामले में काफ़ी फेमस हुआ है। तो इसको याद रखिएगा कि जमतारा कहाँ पर है, ये झारखंड में है। जमतारा के बाद
गिरिध, गिरिध के बाद कोधर्मा, कोधर्मा के बाद पलामू, पलामू के बाद गरवा, गरवा के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग काफ़ी फेमस है, हजारीबाग को भी याद रखिएगा। हजारीबाग के बाद बोकारो, बोकारो में आपको याद होगा बोकारो स्टील प्लांट जो है यहीं बोकारो में ही है। फिर बोकारो स्टील प्लांट के बाद ये रामगढ़ आ गया, रामगढ़ के बाद रांची जहाँ से हमारे कैप्टन कूल साहब हैं। उसके बाद लतेहर, लतेहर के बाद लोहरदगा, लोहरदगा के बाद गुमला, गुमला के बाद खुंती, खुंती के बाद ये धनबाद के बारे में बताया जा चुका है। ऊपर में और कोई ज़िला बचा नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे कौन कौन से ज़िले हैं, नीचे रांची के बारे में बता दिया गया है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा सिमडेगा, सिमडेगा के बाद हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के बाद पूर्वा सिंहभूम, पूर्वा सिंहभूम के बाद क्या आ जाएगा सरायकेला, खरसावन, और उसके बाद क्या आ जाएगा खुंती आ जाएगा। लास्ट कौन सा हो जाएगा, खुंती हो जाएगा। और देख लेते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट जो है और इसे सीमा साझा करने वाले, झारखंड से सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं उनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, पहले किससे ये सीमा साझा करता है, ये बिहार से सीमा साझा करती है, बिहार के बाद ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल से सीमा साझा होती है। तो कितने ज़िलों से ये सीमा साझा करती है झारखंड, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 ज़िलों से ये सीमा साझा करती है। अब ये भी काउंट कर सकते हैं आप कि कितने ज़िले कितने ज़िलों से मतलब कितने राज्यों से कितने कितने ज़िले लगते हैं। तो सबसे पहले आप बिहार को पिकअप करिए, बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार से इधर हो गया ये सिंहभूम 1, गोड्डा 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिहार से टोटल कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, टोटल 10 ज़िले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से केवल 1 ज़िला सीमा साझा करता है। अगर छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4। छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं, 4। तो याद रखिएगा बिहार से 10, उत्तर प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 4, और अगर उड़ीसा से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। तो उड़ीसा से कितने ज़िले लगते हैं, 4। और अगर वेस्ट बंगाल से देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़िले हैं, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेस्ट बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं, 10। तो आपको पता चल गया बिहार से कितने ज़िले लग रहे हैं, बिहार से लग रहे हैं 10 ज़िले, बिहार से लग रहे हैं 10 ज़िले। उत्तर प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 4, उसके बाद उड़ीसा से 4 और वेस्ट बंगाल से टोटल 10 ज़िले लग रहे हैं। अब इसके फिजिकल मैप के ऊपर आ जाते हैं कि फिजिकल मैप में क्या क्या है। फिजिकल मैप में हम नॉर्थ साइड से स्टार्ट करते हैं, देखते जाइएगा। ये सोन रिवर है, इसके बगल बगल से होके जाती है, एंट्री नहीं करती है। फिर उसके बाद ये पुनपुन रिवर है जो इसमें एंट्री कर जाती है। नॉर्थ कियोल रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद ये फाल्गु रिवर आ जाता है, इसमें एंट्री होती है। फिर उसके बाद धांधर रिवर जो है ये भी है, ये तिलैया रिजर्वायर से निकलती है, इधर की साइड जाती है। फिर उसके बाद बराकर रिवर के बारे में बताया गया था। फिर एक अजय रिवर के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद बदुआ रिवर है जो इसमें एंट्री नहीं होती है इसकी झारखंड में। फिर उसके बाद कोनार रिजर्वायर यहाँ पर है। तो और फिर उसके बाद बोकारो रिजर्वायर, बोकारो बैराज है। बोकारो बैराज के बाद फिर ये मैथुन रिजर्वायर भी है। फिर उसके बाद पंचेत रिजर्वायर भी है। दामोदर रिवर एक फेमस रिवर है यहाँ की। फिर उसके बाद सलाई रिवर है जो यहाँ पे आते नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है, तो इस रिवर को नहीं देखते हैं, ये वेस्ट बंगाल जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। बोकारो बैराज के बारे में बता दिया गया। ये साउथ कियोल, ये नॉर्थ कियोल, ये साउथ कियोल, दोनों झारखंड में है। उसके बाद शंख रिवर, ये भी झारखंड में है। शंख के बाद ये सुवर्ण रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुवर्ण रेखा को याद रखिएगा। और फिर उसके बाद ये वाली रिवर ये झारखंड में आती नहीं है। तो ये सारी रिवर के नाम हो गया। और अब प्लेटू, प्लेन और अपलैंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये पकौर अपलैंड हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद ये देवगढ़ अपलैंड हो गया। फिर उसके बाद ये गिरिध अपलैंड। फिर ये दामोदर वैली, वैली के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। और ये कोदरमा प्लेटू, कोदरमा प्लेटू के बाद वेस्ट पलामू हिल्स हो जाएगा। ये तुरूर हिल्स है यहाँ पर। और ये है लोहरदगा घाट। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू और हजारीबाग प्लेटू, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये घाट दे रखा है, कौन सा है, छुतू पालू घाट। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो ये रांची प्लेटू हो गया। रांची प्लेटू के बाद
पूरा हाट हिल्स हो गया, ये गंगा घाट हो गया। गंगा घाट के बाद ये भीर मित्रपुर हिल्स हो गया। फिर उसके बाद ये कौन सा प्लेटू है, ये है सिमदेगा प्लेटू। फिर उसके बाद कोल्हन अपलैंड, कोल्हम अपलैंड के बाद ये कौन सा हिल्स है, ये सारंदा हिल्स है। सारंदा हिल्स के बाद ये कौन सा प्लेन है, ये सिंगबम प्लेन्स है। और उसके बाद ये कौन सी रेंज है, ये दलमा रेंज है। ये पूरे के पूरे फिजिकल मैप का एक्सप्लेनेशन हो गया झारखंड का। तो जो ये सीरीज चल रही है कैसी कैसी लग रही है आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिए और बताइए कुछ अगर कमी इसमें रह गई हो तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जाएगा। उसके लिए धन्यवाद।